हेलो एवरीवन, नमस्कार। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो मैं आपके लिए आज एचएएस के जो प्रीवियस क्वेश्चन हैं, आपके 20 या 23 क्वेश्चन रहेंगे, वो लेके आया हूँ। तो ये आपका हिमाचल प्रदेश जीके का पोर्शन रहेगा। और स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। तो सबसे पहले क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मिनी स्विट्जरलैंड खजियार को कब डिक्लेयर किया गया था? WP ब्लेजर के द्वारा। ठीक, तो इसका बताइए। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पोज करिए और बताइए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 जुलाई 1992 को। 7 जुलाई 1992 को। ठीक, और ये कितने एल्टीट्यूड पे स्थित है? तो 1951 मीटर पे। ठीक, और आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट में आता है ये? तो आपके चंबा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, तो ये चंबा डिस्ट्रिक्ट से पूछा गया क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलो। तो इसमें जो क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है कि आपको करेक्ट आंसर कोड करना है। तो यहाँ पे आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। तो सबसे पहले आप देखिए कि कांगड़ा वैली। तो कांगड़ा वैली कहाँ पे आती है आपकी? तो कांगड़ा वैली तो किस में आती है? धौलाधार एंड शिवालिक रेंज। ठीक, दो आपको पता होना चाहिए। जैसे बड़ा बंगाल वैली, तो बड़ा बंगाल वैली कहाँ पे है आपकी? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में कहाँ पे? धौलाधार और पीर पंजाल के बीच। तो थर्ड का ए और फोर्थ का डी। ठीक, तो यहाँ से आपको पता चल गया होना कि बला वैली कहाँ पे आती है और क्यारादून वैली कहाँ पे आती है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, एलिमिनेशन मेथड हमने यूज़ किया, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, कुछ क्वेश्चनों में आप एलिमिनेशन मेथड का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पूछा जाता है, विच ऑफ द फ्लोइंग जोन हैज़ द हाईएस्ट 36% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो बताइए कौन से 36% टोटल जियोग्राफिकल एरिया हिमाचल प्रदेश के अंडर आता है, किस जोन में आता है? ट्रांस हिमालयन जोन में, सब हिमालयन जोन में, लोअर हिमालयन जोन में, या हायर हिमालयन जोन में? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ट्रांस हिमालयन जोन में। ठीक, और इसको हम क्या बोलते हैं? जास्कर। इसमें कौन सी रेंज आती है आपकी? एक बहुत प्रसिद्ध जास्कर रेंज। कौन सी रेंज? जास्कर रेंज। ठीक, और कितने एल्टीट्यूड पे आपकी जास्कर रेंज स्थित है? कितने एल्टीट्यूड पे स्थित है? 6500 मीटर पे, 6500 मीटर पे। ठीक, अब उसी तरह आपका कौन कौन से जोन होते हैं? एक होता है इनर जोन। ठीक, एक होता है आउटर जोन। इनर जोन में आपका क्या आता है? इनर जोन में आता है आपका धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंजेस। धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंजेस। धौलाधार एंड पीर पंजाल रेंजेस। ठीक, उसी तरह आपका आउटर रेंज में कौन सा आता है? तो आउटर रेंज में आता है आपका शिवालिक हिल्स। शिवालिक हिल्स से किसके अंडर आती हैं? आपके कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और बिलासपुर। और शिवालिक का एक पूर्ण जिला कौन सा है? तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऊना डिस्ट्रिक्ट। ठीक, यहाँ से ये क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए कि जियोग्राफिकल एरिया से भी क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जाता है, चोला एंड डोरा आर दी पॉपुलर ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ विच ऑफ द फ्लोइंग ट्राइब। तो जो चोला और डोरा है वो ट्रेडिशनल ड्रेस किस ट्राइब की है? तो किस ट्राइब की है? तो ये आपसे आसान क्वेश्चन पूछा गया था। ये है आपकी गद्दी ट्राइब की। अगर गद्दी ट्राइब की मैं बात करूं तो यहाँ पे मैरिज होती है, उस मैरिज का क्या नाम है? जिंडफुक। जिंडफुक। ठीक, नेक्स्ट आती है कौन सी? जंजारा। जंजारा और बाटा साटा। और बाटा साटा मीन्स एक्सचेंज मैरिज। ठीक, उसी तरह गद्दी ट्राइब में क्या होता है? नवाड़ा, जो शिव की पूजा की जाती है। नवाड़ा यहाँ का फेमस है जहाँ पे शिव की पूजा की जाती है। कौन सी? गद्दी ट्राइब में। और गद्दी ट्राइब बेसिकली कहाँ पे हैं? आपके
चंबा के बरमोर रीजन में। कहाँ पे? चंबा के बरमोर रीजन में। ठीक, नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या पूछ रहा है? करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो आपको कोड्स दिए गए हैं कुछ, तो आपको ये मिलाने हैं। तो आप यहाँ पे, आपको मैंने अभी एक ट्राइब के बारे में बताया, गद्दी ट्राइब में, तो आपने वो क्वेश्चन अगर सुना होगा ध्यान से, तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो? एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हो। जैसे गद्दी, गद्दी के से क्या आप ये करते हो? क्या करते हो आप गद्दी ट्राइब से? याद करिए, गद्दी ट्राइब से क्या होगा? जंजारा। अभी मैंने आपको बताया जंजारा के बारे में। ठीक, तो दूसरे का क्या आ गया? सी। दूसरे का क्या आ गया? सी। ठीक, उसी तरह अगर मैं स्वांगला की बात करूं, तो स्वांगला में क्या होता है? तो ये ब्याह होता है रुस्ते ब्याह। तो रुस्ते ब्याह। उसी तरह आपके खंपा में क्या होता है? खंपा में क्या होता है? फाक्तुम या फांगतुम। ठीक, उसी तरह आपके पंगवाल में कौन सी टाइप की होती है? आपके पंगवाल की कौन सा टाइप है इधर? चोरी और पिट्ठी चुक। चोरी और पिट्ठी चुक। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा बताइए? ऑप्शन नंबर बताइए। अभी मैंने आपको बताया, बताइए बताइए जल्दी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं आप खुद देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, इन वायु पुराण द फ्लोइंग ट्राइब इज सेड टू द इनहेबिटेंट्स ऑफ महानंदा माउंटेन्स। महानंदा माउंटेन्स। महानंदा माउंटेन्स, तो बताइए कौन से थे? किस ट्राइब को बोला गया है वायु पुराण में? तो कौन सी ट्राइब को बोला गया है? गद्दी के बारे में आपको मैंने अभी बता दिया। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा किन्नौरा या किन्नर। किन्नौरा या किन्नर। तो किसको बोला जाता है वायु पुराण में? किन्नौरा या किन्नर। उसी तरह मैंने गद्दी ट्राइब के आपको गद्दी ट्राइब के बारे में बताया कि गद्दी ट्राइब की कौन कौन सी मैरिज होती हैं, और इनका फंक्शन के बारे में बता दिया कि नुवाड़ा यहाँ का सबसे प्रसिद्ध ये होता है। ठीक है, शिव जी की ये पूजा करते हैं। ये कभी अपने घरों को ताला नहीं लगा के रखते हैं, केवल आटे का उसमें थप्पा सा लगा के, थोड़ा सा तेल लगा के वो अपने घरों को छोड़कर निचली पहाड़ियों में आ जाते हैं। ये है गद्दी ट्राइब के बारे में। ठीक, उसी तरह लाहौल के बारे में भी यही है। ठीक है, लाहौल के बारे में कि कहाँ के निवासी हैं, लाहौल स्पीति के। ठीक, कहाँ से आए थे? ये तिब्बत से आए थे। याक को ये खा जाते थे, गाय को ये खाए जाते थे। ठीक, उसी तरह पंगवाल, पंगवाल कहाँ से हैं? ठीक है, चंबा रीजन से। कहाँ से? पांगी से। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो इसमें पूछा जाता है कि आउट ऑफ टोटल 55,673 स्क्वायर किलोमीटर जियोग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश, बट इज द एरिया विच फॉल इज शेड्यूल्ड एरिया। तो बताइए कि शेड्यूल एरिया हिमाचल प्रदेश के पूरे रीजन में से कितना सा है? 55,673 के रीजन में आपका शेड्यूल एरिया कितना सा है? तो बताइए, तो कितना हो जाएगा? इसका जो 7th का सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 23,655 स्क्वायर किलोमीटर। उसी तरह आपको हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन के बारे में पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश की पॉपुलेशन कितनी है। तो कितनी है? 68,64,602। ठीक, तो आपको क्या क्या करना है? फॉरेस्ट को कवर कर लो कि हिमाचल प्रदेश में फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, फॉरेस्ट परसेंटेज कौन से आपके डिस्ट्रिक्ट में है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये क्वेश्चन आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 को, तो क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जा रहा है कि आपका विच इज़ द अर्लीस्ट
पीसमैन ऑफ नगाड़ा डिज़ाइन फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। तो कौन सा आपका नगाड़ा डिज़ाइन में बनाया गया आपका टेम्पल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आपका मसरूर टेम्पल। और ये कौन सी डिस्ट्रिक्ट में है? आपके कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और इसको क्या बोला जाता है? 15 मंदिरों का समूह। 15 मंदिरों का समूह। एक चट्टान को काट के, ठीक, एक चट्टान को काट के इन मंदिरों का निर्माण करवाया गया था। ठीक उसी तरह आपका ज्वालामुखी टेम्पल कहाँ पे है? तो ज्वालामुखी टेम्पल आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। और यहाँ पे संसार चंद और राजा रणजीत सिंह में एक संधि हुई थी 1809 में। ठीक, तो उसके बदले, उस संधि के बदले रणजीत सिंह को 66 गांवों और कांगड़ा किला मिला था। किसके द्वारा? संसार चंद के द्वारा। आपका बैजनाथ टेम्पल कहाँ पे है? ये भी आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। आपका बैजनाथ टेम्पल कहाँ पे है? आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक, तो बैजनाथ टेम्पल का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाया था दो भाइयों ने, अमुक और सिमुक। ये दो भाइयों ने इसका निर्माण करवाया था। ये क्या थे? उस टाइम वहाँ के व्यापारी ये थे जो सोने का व्यापार करते थे। नेक्स्ट आता है आपका बिजोरा टेम्पल। तो बिजोरा टेम्पल आपका कहाँ पे है? ये आपका कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है कि द बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इनटू प्रोमिनियंस फ्रॉम द टाइम ऑफ। किसके टाइम पे बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग प्रसिद्ध हुई थी? तो किसके टाइम पे हुई थी? तो ये थे राजा कृपाल पाल। तो इनके टाइम पे आपकी बसोली पेंटिंग जो प्रसिद्ध हुई थी, कौन थे वो? राजा कृपाल पाल। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा जा रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग नेशनल पार्क सेंचुरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश ऑक्यूपाइज 1171 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ एरिया। तो कौन सी आपकी सेंचुरी या पार्क है हिमाचल प्रदेश का? वो 1171 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में है। तो कौन सा है? पिन वैली नेशनल पार्क, द ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, रेणुका सेंचुरी या मनाली सेंचुरी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये? कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में। ठीक, उसी तरह पिन वैली नेशनल पार्क आपका कहाँ पे है? तो ये है आपका लाहौल स्पीति में। कहाँ पे है? आपका लाहौल स्पीति में। और कितने एरिया में है? 675 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर। ठीक, उसी तरह आपका रेणुका कहाँ पे है? तो रेणुका कहाँ पे है आपका? तो ये है आपका सिरमौर में। ठीक है, मनाली कुल्लू में। ये थे आपके कुछ। उसी तरह रूपी बाबा था आपका। रूपी बाबा आपका 503 स्क्वायर किलोमीटर में है। 503 किलोमीटर स्क्वायर में है आपका रूपी बाबा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज चेंज्ड द नेम ऑफ कन्या शक्तिकरण एंड कल्याण बोर्ड हिमाचल प्रदेश टू डैट ऑफ। तो क्या नाम रख दिया गया था कन्या शक्तिकरण का? तो क्या नाम रखा था? तो इसका नाम रखा था सक्षम गुड़िया बोर्ड हिमाचल प्रदेश। सक्षम गुड़िया बोर्ड हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जाता है आपसे कि द स्टोन इंस्क्रिप्शन फाउंड इन द चंबा रीजन हैव मोस्टली बीन रिटन इन विच स्क्रिप्ट। तो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे जो आपके चंबा रीजन में पाए गए हैं? तो कौन सी लैंग्वेज में लिखे गए थे? वो लिखे गए थे सरदा, शारदा एंड टांकरी। ठीक, शारदा और टांकरी में लिखे गए थे। कौन से आपके उसी तरह हिमाचल प्रदेश में आपके कहाँ कहाँ पे मिले हैं आपके जो आपके इंस्क्रिप्शन है? ठीक, जैसे कांगड़ा में मिला है, कांगड़ा के आपके पथियार में। कांगड़ा के आपके पथियार में। उसी तरह मंडी में मिले हैं। मंडी में भी आपके मिले हैं 87 पंच मार्क्ड कॉइन। मंडी में कितने मिले हैं? 87 पंच मार्क्ड कॉइन। ठीक, उसी तरह ज्वालामुखी में मिले हैं 31 कॉइन्स इन ज्वालामुखी। कहाँ पे? ज्वालामुखी में 31 कॉइन्स
इन ज्वालामुखी। ठीक, और सोर्स भी होते हैं, जैसे आपके बुक के सोर्स होते हैं जहाँ से इंस्क्रिप्शन हमें मतलब अध्ययन करने के बारे में पता चलता है, जानकारी मिलती है, जैसे तारीखे ए यामनी, तारीखे ए फिरोजशाही। तो आपके उसी तरह एक कॉपर प्लेट मिली है, तो कॉपर प्लेट आपकी कहाँ पे मिली है, तो ये मिली है आपकी नीरमंड में। कहाँ पे, नीरमंड में। आपकी कॉपर प्लेट कहाँ पे मिली है, नीरमंड में। ठीक, और किस राजा की मानी जाती है, तो ये समुंदर सेन। किसके टाइम पे, समुंदर सेन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा जाता है, हु वॉज द साइनेटरी फॉर ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ट्रीटी ऑफ सेंगोली। तो सबसे पहले तो आपको ट्रीटी ऑफ सेंगोली का पता होना चाहिए था कि ये कब होती है। तो ये कब हुई थी, 4 मार्च 1816 में। ठीक, और किसके द्वारा की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी में, तो किसके द्वारा की गई थी, आप खुद गैस कीजिए और बताइए कि ये किसके द्वारा की थी। लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रॉडशॉ। तो ऑप्शन नंबर सी के द्वारा ये बिल्कुल करेक्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा जा रहा है, लांजी, सारो एंड राजनगर इन द चंबा डिस्ट्रिक्ट आर द सेंटर फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द फ्लोइंग। तो लांजी, सारो और राजनगर चंबा डिस्ट्रिक्ट में किस चीज़ के सेंटर हैं, तो किसके हैं, एप्पल के हैं, किन्नू के हैं, ओलीव के हैं, या एप्रीकोट के हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ओलीव। क्या हो जाएगा, ओलीव। और एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि सबसे ज़्यादा चिलगोजा कहाँ पर पाया जाता है। तो सबसे ज़्यादा चिलगोजा कहाँ पे पाया जाता है, आपका पांगी में। कहाँ पे, पांगी में। एप्पल तो आपको पता है शिमला में सबसे ज़्यादा होते हैं, उसी तरह फॉलोड बाय कुल्लू, किन्नौर। ठीक, किन्नू आपके कहाँ पे होते हैं, तो ये आपके शिवालिक रेंज में होते हैं। शिवालिक रेंज में आपके सभी सिट्रस फूड जो आपके शिवालिक रेंज में होते हैं। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, बट अमाउंट ऑफ हाइड्रो पावर हैज बीन हरास्ड आउट ऑफ 27,436 मेगावाट आइडेंटिफाई पोटेंशियल इन हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश कितना पोटेंशियल, कितना यूज कर रहा है, उसका कितना मेगावाट यूज कर रहा है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो कितना होगा, बताइए, सोचिए कितना हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा 10,519 मेगावाट। ठीक, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोड्यूस कर, मतलब सबसे ज़्यादा मेगावाट कौन सी कंपनी प्रोड्यूस कर रही है, तो ये सेंटर और जॉइंट स्टेट से जॉइंट की करके कितनी 1955.90 मेगावाट प्रोड्यूस हो रही है। उसी तरह जो आपका हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो भी आपका कितना प्रोड्यूस कर रहा है, वो कर रहा है 487.55 मेगावाट, 0.55 मेगावाट। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। तो इसमें पूछा जा रहा है, अंडर दिस स्कीम ऑल वुमेन इन द एज ग्रुप ऑफ 10 to 75 ईयर्स लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन आर कवर्ड इन केस ऑफ देयर डेथ और डिसेबिलिटी। तो बताइए कौन सी आपकी स्कीम लाई गई थी गवर्नमेंट के द्वारा, जो 10 से 75 साल की पॉवर्टी लाइन जो गरीबी रेखा होती है वो कवर करती है डेथ और डिसेबिलिटी को। ठीक, तो ये कौन सी योजना थी, तो ये थी आपकी क्वेश्चन नंबर 16 का हो जाएगा पीएम मैत्री, पीएम इसका जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मैत्री शक्ति बीमा योजना। ठीक, उसी तरह आपकी जो जननी सुरक्षा योजना है ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पे है, तो इसमें क्या था, तो इसमें जो ये था सुरक्षा योजना में ये चलाई गई थी 2008 को। कब चलाई गई थी, 2008 को। ठीक, ये इसमें क्या होता था, जब लेडी जो वूमेन है, ठीक है, जो जब प्रेग्नेंट होगी तो उसको कुछ राशि सहायक के तौर पे गवर्नमेंट के थ्रू दी जाएगी। उसी तरह बेटी बचाओ योजना की मतलब बेटियों की प्रोटेक्शन से रिलेटेड है। ठीक है, उसी तरह पीएम मैत्री बंदना योजना, इसमें 5,000 रुपये दिए जाते, 5,000 से 50,000 तक पैसे दिए जाते थे किसको, प्रेग्नेंट वूमेन को। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक सर्विस बाय स्टेट गवर्नमेंट अंडर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट 2011। तो किस एक्ट के द्वारा, ठीक है, कौन सी आई थी? तो ये आई थी आपकी सोइल टेस्टिंग। कौन सी आई थी? सोइल टेस्टिंग। तो आपका ये क्वेश्चन रह गया है कि कमेंट सेक्शन में आप मेरे को बताओगे कि सोइल टेस्टिंग लैबोरेटरी हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थित है। ठीक, उसी तरह क्वेश्चन नंबर 18, तो इसमें आप एलिमिनेशन मेथड का यूज करोगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 में क्या पूछा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जाता है कि गायटी थिएटर को कालका शिमला रेलवे, सत्याकाम, ओल्ड शिमला बैंक, तो इनके बारे में आपको मेरे को बताना है कि आपको मैच करने हैं। तो एलिमिनेशन मेथड आपका यहाँ पे लग जाएगा। तो बताइए, लगाइए आप। मैं बता देता हूँ, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज कर सकते हो यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछ रहे हैं ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड एंड यंग गर्ल्स आर सेम ऑफ द फेमस वर्क ऑफ विच आर्टिस्ट। किस आर्टिस्ट की फेमस थे ये वर्क, फेमस थे किस आर्टिस्ट के? ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड एंड यंग गर्ल्स, तो कौन थी ये? तो ये थी आपकी अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल। ठीक, तो बात करते हैं कि इनका जन्म कब हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था 30 जनवरी 1913 को। उसी तरह आपको नोरा रिचर्ड्स का पता होना चाहिए कि इनका विलेज कहाँ पे था। इनका विलेज था अंद्रेटा में। कहाँ पे था? अंद्रेटा में। ठीक, और इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, कब हुआ था? 29 अक्टूबर 1876। और ये क्या थी? ये थी एक आयरिश एक्ट्रेस। ठीक, शोभा सिंह का तो आपको पता होगा कि शोभा सिंह का जन्म कब हुआ था? 29 नवंबर 1901 में। इन्होंने बहुत सी पुस्तकें लिखी हैं। तो बताइए कि शोभा सिंह की कोई 2 पुस्तकों का नाम आप कमेंट सेक्शन में दोगे, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा जाता है कि द इम्पोर्टेंट डिसीजन टू इन्वेड अफगानिस्तान इन 1938 एंड आफ्टर 4 years द सेम डिसीजन वॉज क्रिकेटाइज एट शिमला बाय द ब्रिटिश वॉर टेकन इन। तो कहाँ पे हुआ था? कौन से इसमें हुआ था? आपके कैनेडी हाउस, ऑकलैंड हाउस, यूएस क्लब या रेवंसवर्थ? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑकलैंड हाउस। ठीक, उसी तरह आपको कैनेडी हाउस का पता होना चाहिए कि इसका निर्माण कब हुआ था। रेवंसवुड का पुराना नाम क्या था, कि मतलब आप इसको किस नाम से पुकारा जाता है। तो ये शिमला के कुछ इंपॉर्टेंट हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 21 है, ये इसको कर लेते हैं, बट ये 2018 का है। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड 2018 आइंस्टाइन प्राइज। तो किसको मिला था? तो ये मिला था आपका, बताइए किसको मिला था ये? तो ये मिला था पीटर बर्गमैन को, मैनन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, ई दृष्टि सॉफ्टवेयर इज लॉन्च टू फैसिलेट। तो किसके लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की गई थी ई दृष्टि की? तो ये की गई थी टू हेल्प रेलवे मिनिस्टर टू कीप ट्रैक ऑफ पंचुअलिटी ऑफ ट्रेन। ठीक, ऑप्शन नंबर 20 का सही है। तो ये थे आज के क्वेश्चन। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब द चैनल, यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दो जिससे वीडियो का एंगेजमेंट बढ़े, और हेल्प कर सकते हो तो अपने फ्रेंड को शेयर कर दो। थैंक यू सो मच। और बताइएगा कि आपको क्वेश्चन कैसे लगे। मिलते हैं फिर दोबारा।